तो 2025 के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं। आज हम इन्वेस्को के 5 ऐसे जबरदस्त इक्विटी फंड्स को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट मैप की तरह है। सोचिए, एक ऐसा नक्शा जो अलग-अलग तरह के इन्वेस्टर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारे इस मैप में हम 3 अलग-अलग रास्तों पर चलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अग्रेसिव ग्रोथ वाली गली में। ये उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का खेल पसंद करते हैं। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा स्ट्रैटेजिक सेक्टर बेट्स, मतलब हम उन खास सेक्टर्स पर दांव लगाएंगे जिनमें ग्रोथ की कहानी बन रही है। और आखिर में हम एक बैलेंस्ड फाउंडेशन यानी एक मजबूत और संतुलित बुनियाद तैयार करेंगे। इससे होगा ये कि हर कोई अपने लिए सही रास्ता चुन पाएगा। अब इस पूरे सफर में एक सवाल है जो हमें खुद से पूछते रहना है कि हम आखिर किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या हम वो हैं जो बड़े इनाम के लिए थोड़ा या ज्यादा जोखिम उठाने से नहीं डरते, या फिर वो जो धीरे धीरे एक मजबूत नींव बनाना चाहते हैं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ सही फंड चुनने में मदद नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर का रास्ता तय करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन फंड्स की जो ग्रोथ की फास्ट लेन में दौड़ते हैं। ये है अग्रेसिव ग्रोथ फंड्स। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता, बल्कि उसमें मौका दिखता है, जिनका लक्ष्य साफ है, लंबे अवधि में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करना। इस कैटेगरी में हमारे पास 2 तगड़े खिलाड़ी हैं। एक है मिड कैप और दूसरा है स्मॉल कैप। मिड कैप फंड्स समझ लीजिए उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जो अब छोटी नहीं रहीं, लेकिन बड़ी बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और स्मॉल कैप, ये उन नन्हे डायनामाइट्स में इन्वेस्ट करते हैं, छोटी उभरती हुई कंपनियां जिनमें कल का मल्टी बैगर बनने का जबरदस्त पोटेंशियल छुपा होता है। अच्छा, तो पहले जरा इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड को करीब से देखते हैं। ये जो आंकड़े स्क्रीन पर हैं, इन पर एक नज़र डालिए। इसका AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 8,500 करोड़ रुपए है। ये दिखाता है कि कितने लोगों ने इस फंड पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन असली कहानी तो है इसके रिटर्न में। तैयार है? सालाना औसतन 27.46%। ये एक कमाल का नंबर है। और अब असली जादू की बात करते हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी ने सिर्फ 10,000 रुपए की मंथली SIP, मतलब हर महीने 10,000, 5 साल तक इस फंड में डाले होते, तो आज वो इन्वेस्टमेंट बढ़कर कितना हो गया होता? लगभग 11.9 लाख रुपए, मतलब करीब करीब 12 लाख। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, छोटी छोटी बचत से एक बड़ा कॉर्पस बनाना। तो साफ है, ये फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने पोर्टफोलियो में एक पावरफुल ग्रोथ इंजन लगाना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जोखिम तो है, लेकिन रिटर्न का पोटेंशियल भी उतना ही तगड़ा है। चलिए अब थोड़ा और एडवेंचर करते हैं और चलते हैं स्मॉल कैप की दुनिया में, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ। इसका AUM भी मिड कैप के आसपास ही है, करीब 8,000 करोड़ रुपए। और मजे की बात देखिए, इसका सालाना रिटर्न है 26.33%, जो मिड कैप से बस थोड़ा ही कम है। मतलब इस फंड में भी जबरदस्त दम है। और यहाँ भी कहानी वही है। 10,000 रुपए की मंथली SIP 5 साल में बन गई करीब 11.5 लाख रुपए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर सही स्मॉल कैप फंड पकड़ा जाए तो ग्रोथ सच में विस्फोटक हो सकती है। हाँ, एक बात साफ है, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता सबसे ज्यादा है और जो कम से कम 5 से 7 साल का लंबा नजरिया लेकर चल सकते हैं। जो लोग उभरती हुई कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसके बदले में बड़ा रिटर्न कमाने का दम रखते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। ओके, तो एग्रेसिव ग्रोथ का इलाका हमने देख लिया। अब अपने मैप में आगे बढ़ते हैं और एक अलग रास्ते पर चलते हैं, स्ट्रैटेजिक सेक्टर बेट्स। देखिए, ये वो फंड्स हैं जो पूरे मार्केट पर पैसा नहीं लगाते। ये इकोनॉमी के किसी खास थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं। मतलब ये एक टारगेटेड दाव है जहां ग्रोथ की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ हमारे पास 2 बहुत ही मजबूत थीम्स हैं। पहली है PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी कंपनियां जिनकी किस्मत पिछले कुछ समय से जबरदस्त तरीके से चमक रही है। और दूसरी थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पोर्ट्स, पावर, ये सब जो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए पहले PSU वाली थीम को देखते हैं, इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड।
हाँ, इसका AUM बाकी फंड से थोड़ा कम है, करीब 1418 करोड़। लेकिन इसके रिटर्न पर जरा गौर कीजिए, सालाना 29.07%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आज के हमारे लिस्ट का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड है। ये दिखाता है कि एक फोकस्ड, थीम्ड बेस्ड बेट कितनी कामयाब हो सकती है। और इसका नतीजा ये कि यहाँ पर 5 साल के SIP ने कमाल कर दिया। वो बढ़कर हो गई 12,22,000 रुपए। ये एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी का सच में एक शानदार रिजल्ट है। तो ये फंड किसके लिए है? ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें PSU की ग्रोथ स्टोरी पर पक्का यकीन है, जो मानते हैं कि सरकारी कंपनियां आने वाले वक्त में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन याद रहे, ये एक फोकस्ड दांव है, मतलब रिवॉर्ड बड़ा है तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। हमारी दूसरी स्ट्रेटेजिक बेट है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। करीब 1515 करोड़ के AUM के साथ ये फंड सीधा देश के ग्रोथ इंजन पर पैसा लगाता है, और इसके नतीजे भी दमदार हैं। सालाना 25.35% का सॉलिड रिटर्न। और इस फंड ने भी निराश नहीं किया। 5 साल की SIP को इसने भी 11.5 लाख रुपए में बदल दिया है, जो दिखाता है कि इंडिया की इंफ्रा स्टोरी में कितना दम है। तो ये फंड उन लोगों के लिए है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का डायरेक्ट हिस्सा बनना चाहते हैं। जब देश में सड़कें बनती हैं, पोर्ट्स बनते हैं, पावर प्लांट्स लगते हैं, तो उस ग्रोथ में सीधा निवेश करने का ये एक जरिया है। तो अब तक हमने तेज रफ्तार और टारगेटेड दांव वाले रास्ते देख लिए। अब चलते हैं अपने मैप के आखिरी पड़ाव पर, जो सबसे बैलेंस्ड है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें ना तो रेस कार की स्पीड चाहिए और ना ही बैलगाड़ी की धीमी चाल। उन्हें चाहिए एक मजबूत, सधी हुई और संतुलित सवारी। तो मिलिए इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड से। 8,400 करोड़ से ज्यादा के AUM के साथ ये एक हैवीवेट प्लेयर है, और इसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट है। ये क्या करता है? ये बड़ी, स्टेबल कंपनियों की सेफ्टी और तेजी से बढ़ती मिड कैप कंपनियों की ग्रोथ, इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। और नतीजा करीब 24.5% का एक बहुत ही कंसिस्टेंट सालाना रिटर्न। और इसी बैलेंस्ड अप्रोच का कमाल है कि यहाँ भी 5 साल की SIP बढ़कर 11.4 लाख रुपए हो गई। ये दिखाता है कि हमेशा सबसे तेज दौड़ने की जरूरत नहीं, स्थिरता के साथ भी बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये फंड किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक चट्टान जैसी मजबूत बुनियाद बन सकता है। ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक परफेक्ट बैलेंस देता है। तो हमने 5 अलग-अलग फंड्स, 5 अलग-अलग रास्ते देख लिए। मिड कैप की स्पीड, PSU की थीम, लार्ज एंड मिड कैप का बैलेंस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब टुकड़ों को जोड़कर अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? चलिए इस चार्ट पर पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं। देखिए, सबसे बाईं तरफ सबसे ऊंचा बार, ये है PSU फंड, रिटर्न का चैंपियन, लेकिन ये एक हाई रिस्क रेस भी है। अब सबसे दाईं तरफ देखिए, ये है लार्ज एंड मिड कैप फंड, रिटर्न थोड़ा कम लेकिन स्टेबिलिटी कहीं ज्यादा। ये रिस्क और रिवॉर्ड का क्लासिक स्पेक्ट्रम है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस स्पेक्ट्रम पर हम खुद को कहाँ पाते हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना कि हम कितना उतार चढ़ाव आराम से झेल सकते हैं। दूसरा, अपने गोल को डिफाइन करना। आखिर ये पैसा किस लिए जमा हो रहा है? रिटायरमेंट के लिए, घर के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए? और तीसरा, इस मैप की मदद से उन फंड्स को चुनना जो उस गोल तक पहुंचने में हमारी मदद करें। आज हमने अग्रेसिव ग्रोथ से लेकर एक बैलेंस्ड फाउंडेशन तक कई अलग-अलग स्ट्रैटेजीज को समझा। अब सवाल यही है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के सपनों को हकीकत में बदल सकती है। और हाँ, जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की गारंटी कभी नहीं होती।